दोस्तों 5 फरवरी 2024 से सुभारती यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स की बात करें, बीए, बीकॉम, बीलिस, एमलिस, एमबीए, बीबीए, सभी कोर्सेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस जो आपके हैं, आज उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोगों के एनरोलमेंट नंबर नहीं आए हैं, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। एनरोलमेंट कब तक आ जाएंगे, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। अगर किसी का एनरोलमेंट एडमिट कार्ड शो हो रहा है तो उसके बाद उनका असाइनमेंट का क्या है, प्रोजेक्ट देना है या नहीं देना है तो कैसे देना है, किस टॉपिक के ऊपर देना है, या उसके बाद यह है एग्जाम में भी क्या है कि एग्जाम में क्या मेरा एक्सेस रहेगा या नहीं, टाइमिंग क्या है, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन देना है क्या, टाइमिंग के अकॉर्डिंग देना है क्या। ये सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में आज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एनरोलमेंट, क्योंकि यह कुछ लोग अभी भी हैं, लगभग अभी भी, अगर टोटल पेंडेंसी की बात करूँ यूनिवर्सिटी में 1200 से 1500 एनरोलमेंट ऐसे हैं जो अभी तक स्टूडेंट्स के नहीं आए। वो कब तक आ जाएंगे, तो उनके ऊपर वर्क चल रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, यूनिवर्सिटी में ऐसा कई बार हो चुका है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, एनरोलमेंट नहीं आता है। तो जिन लोगों को एनरोलमेंट अगर एग्जाम स्टार्ट होने तक भी नहीं मिल पाएगा तो उनका क्या होगा, तो उनका ये है कि जब भी उनका एनरोलमेंट आएगा उसके बाद उनको एक्सटेंड करके डेट दी जाएगी और तब तक वो अपना कर पाएंगे। उसके लिए मोस्टली आपने अगर सेंटर के थ्रू एडमिशन लिया तो आपका सेंटर उसमें आपकी 100% हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपका वो उसी के साथ आए। और एक क्वेश्चन होता है, अगर मेरा एनरोलमेंट लेट आएगा उसके बाद मैं एग्जाम भी लेट दूंगा तो क्या मेरा रिजल्ट भी लेट आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट आपका सभी के साथ आएगा। तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 1200 से लेकर 1500 तक स्टूडेंट हैं जिनका एनरोलमेंट अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने किसी भी सेंटर से, आपका फर्स्ट ईयर हो गया था, सेकंड ईयर हो गया था, तो उसके बाद आपका थर्ड ईयर है, यानी कि 5th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, आपका 4th है, 2nd है, कोई भी सेमेस्टर है, मेरा एडमिट कार्ड अगर शो नहीं हो रहा है तो एडमिट कार्ड का आपका ये है कि एडमिट कार्ड आपका कल से या फिर मंडे को ही मॉर्निंग में शो हो जाएंगे, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर है, अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो। अब री रजिस्ट्रेशन कई बार होता है कि सर आरआर क्या होता है, मेरे को कई बार पूछते हैं। री रजिस्ट्रेशन को शॉर्ट में आरआर के बोलते हैं। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप 1 साल, 2 साल या 3 साल जैसे कोर्स होते हैं कि 3 साल का कोर्स है, आपने फर्स्ट ईयर की फीस देके एडमिशन लिया था, तो री रजिस्ट्रेशन उसको बोला जाता है कि आप सेकंड ईयर की फीस देंगे, उसके बाद वो स्टार्ट होगा, उसको री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, प्रोजेक्ट हमें देना है या नहीं देना है, देना है तो कैसे देना है, देना किस तरीके से देना है, उसमें आपको क्या क्या रहेगा। तो वैसे तो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस जो है वो आपने जिस भी सेंटर से आपका हो रहा है वहाँ पर आपको दी जाती है, कि वो आपको एक गाइडलाइन देते हैं जो यूनिवर्सिटी से सेंटर्स को दी जाती है, डायरेक्ट स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड की जाती है, जिसमें बताया जाता है प्रोजेक्ट आपको किस किस तरीके से बनाना है। उसमें फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट पेज पे आपकी डिटेल्स होती है, आपका एनरोलमेंट होता है, आपका नेम होता है, गाइड नेम होता है, किस गाइड के थ्रू आपने प्रोजेक्ट बनाया। फिर उसके बाद अब प्रोजेक्ट होता क्या है, बेसिकली मान के चलते हैं आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो उसमें फाइनल सेमेस्टर के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। वो प्रोजेक्ट आप कैसे सबमिट करेंगे, 100 से 150 पेजेस की एक फाइल बनाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर किसी भी, जैसे आपका अगर बीलिप की बात करें, लाइब्रेरियन की बात करें, तो लाइब्रेरियन में स्कूल लाइब्रेरी का स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर आपको 100 पेजेस के ऊपर एक बनाना होता है। या फिर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में आपका एचआर था, मार्केटिंग था, फाइनेंस था, उसके ऊपर आपको किसी भी एचआर के अंडर में भी हायरिंग का प्रोसेस क्या होता है उस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। या मार्केटिंग था तो किसी भी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे रह सकती है उसके ऊपर हम बनाते हैं, इसी तरीके से रहता है। वो आपको हार्ड कॉपी यानी कि आपको बाइंडिंग करवाना होता है, बाइंडिंग करवाने के बाद वो यूनिवर्सिटी में कुरियर करवानी होती है, और अगर आप किसी सेंटर से हैं तो अपने सेंटर को वो बाय कुरियर या बाय हैंड आप वहाँ पर सबमिट करते हैं। फिर है प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए आप लाइब्रेरियन का अगर आपने देखा होगा या फिर कोई सारे कोर्सेज हैं जिन पे प्रैक्टिकल का आ रहा है, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने सेंटर से कांटेक्ट करना होगा। आपके सेंटर आपको प्रैक्टिकल के लिए पूरा गाइड करेंगे कि प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, और वो सेंटर के हाथ में होता है, वो मार्क्स के लिए वो आपको अपडेट करवा देंगे। फिर बात करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या है कि आपका कोई भी सेमेस्टर है, कोई भी कोर्स है, असाइनमेंट आपके सभी के शो हो रहे हैं। बट असाइनमेंट में करना क्या है, असाइनमेंट पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं कि सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, व्यू और डाउनलोड का ऑप्शन है, अपलोड का है। आपको सिंपल उसका आंसर लिखना है, वहाँ पर कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखना है, ना स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी उसके बारे में डिटेल लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। जैसे कि एक तरह से मान लीजिए कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन आपके पास है, तो हार्ड कॉपी में आप क्या करेंगे,
करेंगे उसका आंसर आप लिखेंगे। सिर्फ वो आंसर आपको लिखना है, ना कोई अपना एनरोलमेंट लिखना है, ना कुछ लिखना है, सिर्फ उसको वहाँ पर आंसर लिख के अपलोड कर देना है। फिर आते हैं अब बाद में एग्जाम पे कि एग्जाम अब आपका कैसे होगा। वैसे तो मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, जो अगर आपने देखी होगी पहले, और अगर नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एग्जाम कैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 50 है लेकिन डिस्क्रिप्टिव भी जो है, तो उसमें आपको क्या आंसर हैंड रिटन करना है, कंप्यूटर टाइप चल जाएगा, आपको वो आंसर आपको हैंड रिटन ही करना है। हैंड रिटन करके वो आपको वहाँ पर मोबाइल से फोटो खींच के अपलोड करना है। अब ये है कि अगर आप वहाँ पर अपलोड करते हैं तो वो आंसर कितना लेंथी होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका कम से कम 1.5 पेजेस का तो आपका होना ही होना चाहिए। और रिलेवेंट पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करते हैं, अगर आप लिखते हैं तो 1.5 पेज मोर देन इनफ होता है, अगर आप उसको ब्रीफ में बता सकते हैं। और अब लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या मैं मोबाइल से भी अपना एग्जाम दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ मोबाइल से अपना एग्जाम बिल्कुल भी मत दीजिए। रीज़न आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक कॉल भी आ गई तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा और वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे आपको मोर देन इनफ है। बट अगर आप मोबाइल को छोड़कर आप लैपटॉप से देंगे, और लैपटॉप में भी ये है कि आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि कनेक्टिविटी आपकी बिल्कुल सही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आपका सिस्टम बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका सिस्टम किसी भी तरह से बंद होता है, इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाता है, आपका इंटरनेट नहीं है, तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। या 1 घंटे से पहले आप लॉग आउट कर देते हैं या 2 घंटे में लॉग आउट कर देते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। और एक आपका है क्वेश्चन ये कि क्या मुझे अगर सुबह 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे ही देना है। आपको मैं प्रेफर यही करूंगा, जिस टाइम एग्जाम है आप उसी टाइम दीजिए। आप उस चक्कर में मत पड़िए कि मैं बाद में दे दूंगा, मैं कल दे दूंगा, मैं परसों दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये था सुभाष यूनिवर्सिटी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके ऊपर पूरा का पूरा एक ब्रीफ नोटिफिकेशन। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।